नमस्ते दोस्तों, जोहार। मैं निमेश सर आप सभी का शिक्षक यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसे कि आप सभी को मालूम है, प्रोजेक्ट रेल के तहत कोडरमा डिस्ट्रिक्ट की शिक्षा विभाग की ओर से क्लास 12 के प्रत्येक सब्जेक्ट का 3-3 मॉडल सेट जारी किया गया है, जो कि जैक के न्यू पैटर्न के आधार पर ही बनाया गया है। ये मॉडल सेट झारखंड के सभी विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। इसमें दिए क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे। आज हम लोग इंग्लिश स्कोर का मॉडल सेट 1 का जिक्र करेंगे, उनको सॉल्व करेंगे। चलिए हम लोग एक एक करके मॉडल सेट में क्वेश्चंस को पढ़ेंगे और उसको सॉल्व करते हैं। चलिए सेट 1 को देखते हैं। चलिए दोस्तों, देख सकते हैं यहां पर क्या लिखा गया है, मॉडल सेट 1, वो भी क्लास 12 के सब्जेक्ट इंग्लिश। फुल मार्क्स 40 और टाइम दिया गया 1.5 घंटे का। ठीक है, कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए गए, देख सकते हैं एक एक करके। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, सारे क्वेश्चंस कंपलसरी होते हैं। और द टोटल नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस आर 40। टोटल क्वेश्चंस कितने होंगे दोस्तों? 40। और टोटल क्वेश्चंस एक एक मार्क्स करके होंगे, यानी टोटल 40 मार्क्स के एग्जाम होने वाले हैं। नो मार्क्स विल बी डिडक्टेड फॉर रॉन्ग आंसर। कोई भी गलत आंसर के लिए आपके मार्क्स नहीं काटे जाएंगे। ठीक है, देख सकते हैं पहला क्वेश्चन क्या स्टार्ट होता है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन फ्रॉम 1 to 6। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़िए और 1 से 6 तक के प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चंस को पढ़ेंगे और वहीं से हम लोग क्या करेंगे, आंसर्स को फाइंड आउट करेंगे, यानी खोज के निकालेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं क्या लिखा गया है, लैंग्वेज इज अ वंडरफुल गिफ्ट गिवन टू डैश। ठीक है, ये जो फर्स्ट लाइन में इसका आंसर दिया गया दोस्तों, जो भाषा डैश को दिया गया एक अद्भुत उपहार है। भाषा डैश को दिया गया एक अद्भुत उपहार है। किसको मिला है दोस्तों? तो लैंग्वेज इज अ वंडरफुल गिफ्ट। देख सकते हैं पैसेज का फर्स्ट लाइन का स्टार्टिंग, लैंग्वेज इज ए वंडरफुल गिफ्ट गिवन टू मैन। भाषा मनुष्य को दिया गया एक अद्भुत उपहार है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मनुष्य, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। मैन क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया गया देख सकते हैं, व्हेन रैबिट सी ऑन एनिमी ईट। क्या बोला गया है? व्हेन रैबिट, रैबिट मींस होता है दोस्तों खरगोश। ठीक है, तो जब खरगोश एनिमी यानी दुश्मन को देखता है तो वह क्या करता है, ये आपसे पूछा गया है। सेकंड क्वेश्चन है, तो इसका आंसर भी सेकंड लाइन में ही दिया गया। देख सकते हैं क्या लिखा गया है, When a rabbit sees an enemy, it runs away into its hole or burrow. Its tail bobs up and down as it runs. खरगोश जब दुश्मन को देखता है तो वो भाग जाता है किसके ओर दोस्तों? अपने घर यानी बिल की ओर। ठीक है, दौड़ते समय उसका जो पूंछ होता है दोस्तों, अप एंड डाउन। क्या होता है दोस्तों उसका पूंछ दौड़ते समय? अप एंड डाउन यानी ऊपर नीचे होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। देखिए ऑप्शन ए में क्या है, बॉब्स इट्स टेल अप एंड डाउन, यानी उनका पूंछ क्या होता है? ऊपर नीचे होता है जब खरगोश अपने दुश्मन को देखता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देख सकते हैं, क्वेश्चन में क्या लिखा गया है, ए डैश बार्क्स व्हेन स्ट्रेंजर्स कम नियर। ए डैश बार्क्स, बार्क्स मींस मतलब भौंकना। क्या होता है दोस्तों? भौंकना। तो एक डैश तब भौंकता है जब अजनबी पास आते हैं। तो अजनबी यानी स्ट्रेंजर्स जब सामने आते हैं तो कौन भोगता है दोस्तों? सबको पता है। इसको पैसेज में बिना खोजे ही तो आप लोग आंसर दे सकते हैं। ठीक है, फिर भी बता देता हूं, लास्ट लाइन में इसका आंसर मिल जाएगा दोस्तों, ए डॉग बार्क्स व्हेन स्ट्रेंजर्स कम नियर, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा? डॉग हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, याद कीजिएगा, कुत्ता भोगता है जब स्ट्रेंजर्स यानी अजनबी को देखता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा गया है, नो एनिमल पोसेसेस द गिफ्ट ऑफ डैश, यानी किसी एनिमल को यानी जानवर के पास डैश का उपहार नहीं है। फर्स्ट लाइन में ही इसका आंसर मिल गया दोस्तों। ठीक है, खोज लीजिएगा आप लोग, फर्स्ट लाइन में इसका आंसर दिया गया है, नो एनिमल पोसेसेस दिस गिफ्ट, यानी गिफ्ट का मतलब यहां पर क्या? लैंग्वेज। ठीक है, ये जो लैंग्वेज जो गिफ्ट है दोस्तों, ये सिर्फ और सिर्फ मनुष्य को मिला है। किसको मिला दोस्तों? मनुष्य को मिला है, यानी मैन को मिला है। ठीक है, ये किसी भी जानवर को पोसेस यानी नहीं मिला है। याद रखिएगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। लैंग्वेज, ये लैंग्वेज जो उपहार है वो किसी भी जानवर को नहीं मिला है। किसको मिला है? मनुष्य को मिला है, यानी मैन को मिला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर देख सकते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, व्हेन ए बी सीज फूड इट कम्युनिकेट्स टू अदर बीज बाय डैश। जब एक मधुमक्खी भोजन देखती है तो वह डैश द्वारा अन्य मधुमक्खियों से संचार करती है। ठीक है, यानी जब भी एक मधुमक्खी फूड देख लेता है यानी भोजन, ठीक है, तो भोजन देखने के बाद वह अपने बाकी जो गण है दोस्तों उनको कैसे बताता है, तो उनको एक टाइप का डांस होता है दोस्तों, हवा में एक टाइप का डांस किया जाता है, उससे वो सारे मधुमक्खियों से कम्युनिकेट कर लेता है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, डांसिंग। क्या हो जाएगा इसका आंसर? डांसिंग। ठीक है, लास्ट लाइन के जस्ट ऊपर में लिखा हुआ दोस्तों, मैंने आगे ही पैसेज पढ़ लिया। ठीक है, तो टेंशन मत लीजिए, जितना भी मैं बता रहा हूं वो सटीक बता रहा हूं, आगे मैं पैसेज को पढ़ चुका हूं। ठीक है, तो लास्ट लाइन के जस्ट ऊपर में ये लिखा हुआ है, इट डज
ए काइंड ऑफ डांस इन द एयर। क्या हो जाएगा दोस्तों? इट डज ए काइंड ऑफ डांस इन द एयर। यह हवा में एक तरह का डांस होता है। डांस करके देखिए, जब हम लोग बहुत ज्यादा भूखे रहते हैं तो हम लोग भी तो पूरा ज्यादा खुशी से नाचने लगते हैं। हाँ चलिए आज बढ़िया बढ़िया खाने को मिलेगा, ठीक है, आज पार्टी है ना। तो मधुमक्खी भी जब खाना देख लेता था अपने अदर मधुमक्खियों से कैसे बातचीत करता है दोस्तों? एक डांस के माध्यम से, ठीक है। डांस जैसे ही कोई मधुमक्खी करता है तो सबको समझ में आता है खाना मिल गया, सब उसके पीछे पीछे भागने लगते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों, इस पैसेज का लास्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। इन क्वेश्चन नंबर 6, इन द पैसेज द वर्ड कॉजन मींस। इस पैसेज में कॉजन का अर्थ क्या है? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। वन मींस चेतावनी देना। क्या हो जाएगा दोस्तों इसका करेक्ट आंसर? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, चेतावनी देना, ठीक है। यहां जो पैसेज है इसमें एक लाइन लिखा गया था, दिस वन अदर एनिमल्स, ठीक है। वहां से मैंने पकड़ लिया कि कॉजन का मतलब क्या होता है? वन, यानी वार्निंग देना, यानी चेतावनी देना, ठीक है। चलिए और एक दूसरा पैसेज स्टार्ट होता है, देख सकते हैं क्या लिखा गया है। रीड द पैसेज एंड आंसर क्वेश्चन फ्रॉम 7 to 12। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़िए और 7 से 12 तक के प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है। तो चलिए डायरेक्ट क्वेश्चंस को देखते हैं और उसका आंसर्स बताते हैं। क्या लिखा गया दोस्तों? पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 में, मैसूर वैरायटी कंटेन लीव्स, यानी मैसूर किस्म के में पत्ते होते किस टाइप के? इसका आंसर मिल जाएगा आपको 7th लाइन के फर्स्ट में, ठीक है। तो मैसूर का जो वैरायटी होता है दोस्तों वो क्या होता है? सिनेवल होता है और लिमोनेन होता है, यानी दोनों का दोनों हो जाएगा करेक्ट आंसर, बोथ। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ए एंड बी दोनों, ठीक है, ए एंड बी दोनों, ठीक है। यहां पर देख सकते हैं आप लोग, मिल गया इसका सिनेमन एंड लेमन, ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है देख सकते हैं। इंडियन कैराडेमम इज डैश। ये जो कैराडेमम होता है दोस्तों ये भारतीय इलायची का नाम है, ठीक है। तो ये जो इलायची होता है ये किस टाइप के होते हैं? भारत के जो इलायची है वो कैसे होते हैं दोस्तों? हमेशा याद रखिएगा जो भारतीय इलायची होते हैं वो क्वालिटी में बेटर होते हैं। क्या होता है दोस्तों? वो क्वालिटी में बेटर होते हैं। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, बेटर इन क्वालिटी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछा गया है? मैन हार्वेस्ट सीजन ऑफ कैरडम इन इंडिया इज डैश। भारत में इलायची की मुख्य फसल का मौसम, यानी मौसम पूछा गया, ठीक है। इलायची का मौसम यहां पे पूछा गया, पैसेज में मैंने तो खोज लिया था। इसका सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अगस्त से फरवरी, ठीक है। याद रखिएगा 9th लाइन में इसका आंसर मिल जाएगा अगस्त से फरवरी, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, अगस्त एंड फरवरी, ठीक है। याद रखिएगा इनके बीच में ये फसल होता है। यहां लाइन में लिखा गया था पैसेज में द मैन हार्वेस्ट सीजन, ठीक है। 9th लाइन में देखिए लिखा गया है, 9th लाइन में इसका आंसर लिखा गया है कि द मैन हार्वेस्ट सीजन ऑफ कैडम इन इंडिया इज बिटवीन अगस्त एंड फरवरी, ठीक है। यहां पर देखिए आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। यानी भारत में इलायची की मुख्य फसल का मौसम अगस्त से फरवरी के बीच होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया गया है? इंडिया प्रोड्यूसेस कैडम ऑफ डैश, यानी भारत कितने टाइप्स के इलायची का उत्पादन करता है? तो हमको पता है दोस्तों, पैसेज में खोज लिया है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, 2 टाइप्स। क्या हो जाएगा दोस्तों? 2 टाइप्स। क्या हो जाएगा? 2 टाइप्स, ठीक है, 2 प्रकार का, ठीक है। 5th लाइन में इसका आंसर दिया गया, 5th लाइन में इसका आंसर दिया गया, इंडियन कैडम इज नॉन इन 2 मैन वेराइटीज, ठीक है। 5th लाइन में आप लोग इसका आंसर खोज सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या पूछा गया? विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्शन ऑफ कैडम प्रोड्यूसेस बाय कर्नाटका, ठीक है। कर्नाटका द्वारा निम्नलिखित में से कितना प्रतिशत इलायची का उत्पादन किया जाता है? ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 25%। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? 25। लास्ट से 4th लाइन में आप इसका आंसर खोज सकते हैं। 25% आप लोग देख सकते हैं। लास्ट से जब चाहिएगा 4था लाइन, यदि ये वाला लाइन देख सकते हैं 25% दिया गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया गया है? द सिनोनिम ऑफ द वर्ड फ्रेग्रेंस गिवन इन द पैसेज। हद है, यह एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में देखिए कोई भी टाइप का ऑप्शंस नहीं दिया गया, ठीक है। फिर भी मैं बता देता हूं, फ्रेग्रेंस यानी सुगंध होता है, ठीक है। सुगंध का पर्यायवाची शब्द आपको खोजना है, तो इसका सटीक आंसर हो जाएगा एरोमेटिक। क्या हो जाएगा दोस्तों? एरोमेटिक इज द करेक्ट आंसर। एरोमेटिक जो होता है दोस्तों सुगंधित और खुशबूदार होता है। 7th लाइन में इसका आंसर आपको मिल जाएगा दोस्तों, दिखा देते हैं। 7th लाइन में इसका आंसर हो जाएगा एरोमेटिक, ठीक है। देखिए शुरू से जब हम 7th लाइन में जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7, देखिए यहां पर एरोमेटिक मिल गया, ठीक है। तो एरोमेटिक का मतलब होता है सुगंधित या खुशबूदार, ठीक है, जिसका सिनोनिम क्या होता है? फ्रेग्रेंस, और फ्रेग्रेंस का सिनोनिम क्या होता है? एरोमेटिक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या पूछा गया? Which of the following is not used in note making? निम्नलिखित में से किसका उपयोग नोट मेकिंग में नहीं किया जाता है, ठीक है। तो हम सभी को पता है दोस्तों नोट मेकिंग में डेट का उपयोग नहीं किया जाता। ऑप्शन डी इज द क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर, डेट हो जाएगा सही, ठीक है। जब भी नोट मेकिंग बनाइएगा तो
कुछ वर्ड्स को आपको एब्रिविएशन करना होगा, यानी छोटे रूप में लिखना होगा, उसका टाइटल देना होगा, उसको कीवर्ड्स को लिखना होगा, लेकिन डेट इस्तेमाल नहीं करते, ठीक है, कोई लेटर नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। देख सकते हैं क्वेश्चन 14 में क्या दिया गया है, विच ऑफ दीज इज द राइट फॉर्मेट ऑफ राइटिंग डेट इन द लेटर्स टू द एडिटर, ठीक है, इनमें से कौन सा लेटर्स टू द एडिटर में डेट यानी तिथि लिखने का सही फॉर्मेट है। यह क्वेश्चन मैं ऑलरेडी मॉडल सेट 2 में आप लोगों को करवा चुका हूं, ठीक है, वो भी अच्छे से एक्सप्लेन करके, ठीक है। जैक के द्वारा ऑफिशियली एक ही मॉडल सेट जारी किया गया था, लेकिन मैंने भी 2 मॉडल सेट जारी किया है, ठीक है, मेरे चैनल में मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में जाइएगा तो इंग्लिश स्कोर का मॉडल सेट 2 और मॉडल सेट 3 आपको देखने को मिलेगा। अगर वो मॉडल सेट 2 और 3 आप लोग देख लेते हैं ना, तो ये सब मॉडल सेट आपको इजी लगेंगे, ठीक है, क्योंकि मैं ऑलरेडी करवा चुका हूं एकदम जैक के पैटर्न पर ही, ठीक है, बहुत सारे बच्चों ने देख लिया है, आप लोग देखिए, बहुत ही फायदेमंद साबित होगा वो मॉडल सेट 2 और 3, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने समझाया था, ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा 23 नवंबर 2021, ये है सही फॉर्मेट, ठीक है, याद रखिएगा, लेटेस्ट टू द एडिटर लिखने का फॉर्मेट यही है 23 नवंबर 2021। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ समरी राइटिंग। तो समरी राइटिंग का एक पार्ट नहीं है, इनमें से कौन सा, ठीक है, देखिए 3 ऑप्शन सही होगा, एक ऑप्शन आपको फाइंड आउट करना कि कौन समरी राइटिंग का एक पार्ट नहीं है, तो याद रखिएगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, यूजिंग योर ऑन वर्ड्स, ठीक है, यूजिंग योर ऑन वर्ड्स जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कभी भी समरी राइटिंग करेंगे तो हम लोग क्या करते हैं, पैसेज में अपना वर्ड्स इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है, अपने से मनगढ़ंत करके हम समरी राइटिंग नहीं कर सकते, ठीक है, याद रखिएगा, एग्जैक्ट वर्ड्स हम लोग टेक्स्ट से लेते हैं और अपना मैन आइडियाज को इंक्लूड करते हैं, उस जो पैसेज है उसका कुछ इंक्लूड्स करते हैं क्या, मैन आइडियाज को, और जो समरी होता है वो हमेशा पैसेज से शॉर्टर होता है, याद रखिएगा, ठीक है, यानी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 की ओर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या पूछा गया है, ये भी मेरा करवाया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, ये भी मेरा करवाया हुआ क्वेश्चन है, नोटिसेस इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस कंटेन अनाउंसमेंट फॉर डैश, यानी स्कूल और कॉलेज में जो नोटिस जारी किया जाता है वो किसके लिए सर्टेन अनाउंसमेंट होता है, तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स के लिए, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 देख सकते हैं, ये भी मेरा कराया हुआ क्वेश्चन है, ए फॉर्मल लेटर स्टार्ट्स विथ, हमेशा एक औपचारिक पत्र की शुरुआत की जाती किसके द्वारा दोस्तों, ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा, सेंडर्स एड्रेस के द्वारा, किससे दोस्तों, सेंडर्स एड्रेस के द्वारा हम लोग स्टार्ट करते हैं फॉर्मल लेटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या पूछा गया, एट विच प्लेस विथ लव कैन बी यूज्ड इन एन इनफॉर्मल लेटर, अनौपचारिक पत्र में लव यानी, ठीक है, ये जो इस्तेमाल हम लोग करते हैं वो हम लोग क्लोजिंग टाइम में करते हैं, कब दोस्तों करते हैं, क्लोजिंग में, ठीक है, ये ओपनिंग हटा देते हैं, यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए जो क्लोजिंग है वो हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए 19 के नंबर में बढ़ते हैं, क्वेश्चन 19 में देख सकते हैं क्या लिखा गया है, Who should be kept in mind while writing a good article, एक अच्छा लेख लिखते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, हमेशा ये भी मैं क्वेश्चन करवा चुका हूं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रीडर्स एंड देयर मूड, क्या हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर, रीडर्स एंड देयर मूड, ठीक है, पाठकगण और उनके मूड को ध्यान में रखते हुए हम लोग अच्छे लेख लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या पूछा गया, द हेडिंग सब्जेक्ट ऑफ ए नोटिस शुड बी डैश, नोटिस का शीर्षक या विषय होना चाहिए कैसा, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, बी ब्रीफ एंड कैची, यहां पर कैच दिया गया है दोस्तों, यहां पर कैची होगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, कैची, ठीक है, वाई लगा देना है, तो ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, बी ब्रीफ एंड कैची, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, संक्षिप्त होना चाहिए और आकर्षक होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 21 देख सकते हैं क्या है, पूछा गया, Who tossed Douglas into the deep end of the pool, किसने डगलस को डीप एंड ऑफ द पूल में फेंक दिया था, मैंने ये भी क्वेश्चन करवा चुका हूं डीप वाटर लेसन में, ठीक है, इसका टॉप 20 एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आप लोग प्रोवाइड कर चुका हूं, तो याद रखिएगा दोस्तों किसने फेंका था, प्रोबेबली 18 इयर्स ओल्ड बॉय, शायद 18 साल का हट्टा कट्टा लड़का जो था उसे फेंक दिया था वाईएमसीए पूल के डीप एंड में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 22 देख सकते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या पूछा गया है, What is याकिम्स, यहाँ पर याकिम्स नहीं होगा दोस्तों, याकीमा होगा, क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर याकीमा होगा, ये गलत दिया गया है, याद रखिएगा YAKIMA, जो एक रिवर का नाम है, क्या दोस्तों, एक रिवर का नाम है। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 23 देख सकते हैं क्या है, पूछा गया इसमें कि What does the last lesson symbolize, ये जो लास्ट लेसन है ये मैंने ऑलरेडी करवा चुका हूं, ये क्वेश्चन भी मैं करवा चुका हूं, ठीक है। तो लास्ट जो लेसन है वो क्या सिंबलाइज करता है, याद रखिएगा ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा, लॉस ऑफ लैंग्वेज भी एंड लॉस ऑफ फ्रीडम भी, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 24 देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या पूछा गया है, हु इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ऑन मास्टर, ये भी मैं करवा चुका हूं, ठीक है, लॉस्ट स्प्रिंग चैप्टर से ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसका भी टॉप 20 एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं, ठीक है।
तो हु इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर, कौन अपना मालिक खुद बनना चाहता है? याद रखिएगा मुकेश। कौन दोस्तों? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, मुकेश इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 देख सकते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा गया, व्हाट मेक्स द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस, क्या फिरोजाबाद को क्या फेमस बनाता है? तो याद रखिएगा कांच की चूड़ियां, ठीक है, बैंगल्स, याद रखिएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ग्लास ऑफ बैंगल्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 देख सकते हैं क्या पूछा गया, डीप वाटर इज एन एग्जैक्ट टेकन फ्रॉम डैश, ये जो डीप वाटर है ये किससे लिया गया, ये आपसे पूछा गया। तो याद रखिएगा विलियम ओ डगलस के आपने ही ऑटोबायोग्राफी किससे, ऑफ मैन एंड माउंटेन से लिया गया। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ये भी मैं करवा चुका हूं, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चंस मैं करवा चुका हूं, आप लोग प्लेलिस्ट में जाइएगा, सारे इंग्लिश के चैप्टर्स धीरे धीरे अपलोड हो रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे अपलोड हो चुके हैं। टॉप 20 एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस अपलोड हो रहे हैं हर चैप्टर्स के, ठीक है। और साथ ही साथ सब्जेक्टिव टाइप के भी वीडियोस अपलोड हो रहे हैं। बहुत ही जल्द मैं सारे चैप्टर्स को कंप्लीट करने वाला हूं, आप लोग प्लेलिस्ट में चाहिएगा, आपको सारे वीडियोस मिल जाएगा, ठीक है, देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है देख सकते हैं, Who was the teacher of French? फ्रेंच का टीचर का नाम क्या था दोस्तों? सबको पता है एम हेमल। क्या नाम था दोस्तों? एम हेमल इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या पूछा गया, When lives alive when everything seems dead, ये क्वेश्चन कुछ गलत लग रहा है दोस्तों, यहाँ when नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए दोस्तों? What होना चाहिए। when की जगह क्या होना चाहिए था दोस्तों? What होना चाहिए था, ठीक है। तो what lives alive when everything seems dead, जब सब कुछ मृत लगता है, मरा हुआ सा लगता है, तो क्या जीवित रहता है, ये आपसे पूछा गया। तो याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पृथ्वी, ठीक है। द अर्थ इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है, द पॉइंट ऑफ ए रोड साइड स्टैंड इज डैश, ये जो रोड साइड स्टैंड है इससे तो भर भर के एमसीक्यू और सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा रोड साइड स्टैंड के पॉइंट का नाम पूछा गया। तो रोड साइड स्टैंड के पॉइंट का नाम क्या था दोस्तों? रॉबर्ट फ्रॉस्ट, जो मैंने करवा चुका हूं, ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या पूछा गया, रॉबर्ट फ्रॉस्ट लाइफ स्पान वाज डैश, ये जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है उनका जो जीवन है वो आपसे पूछा गया। तो जीवन काल पूछा गया, यानी जीवन काल में क्या इंक्लूड करते हैं दोस्तों हम लोग? उनका जन्म से लेकर उनका मृत्यु। तो याद रखिएगा 1874 से, कहां से दोस्तों? 1874 से 1963 तक उसका जीवन काल है, ठीक है। तो कहां मिलेगा 1874 से 1963? ऑप्शन ए में, ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या पूछा गया दोस्तों, What evils that we possess, हमारे पास कौन सी बुराइयां है, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बोथ ए एंड बी दोनों, बोथ ए एंड बी दोनों हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखिए डिसअपॉइंटमेंट भी होगा इसका करेक्ट आंसर, लैक ऑफ नोबल क्वालिटीज, यानी निराशा और अच्छे गुणों का अभाव, ठीक है, ये मानव के क्या है, कुछ बुराइयां है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले देख सकते हैं दोस्तों पोएम से 4 लाइन उठा के दे दिया गया है। रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट, अच्छे से इस एक्सट्रैक्ट को पढ़िए, पंक्ति को पढ़िए और आंसर द क्वेश्चन फ्रॉम 32 से 40, और इस पंक्ति को पढ़कर 32 से लेकर 40 तक के क्वेश्चंस को सॉल्व करें, ठीक है। और ये भी मैं करवा चुका हूं, देख सकते हैं, लाइन पढ़ते ही आपको समझ में आ जाएगा ये कहां से लिया गया। बट सुन पुट दैट थॉट अवे एंड लुक आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग द मैरी चिल्ड्रन स्प्रिंग आउट ऑफ देयर होम्स, ठीक है। ये जो कवित्री है यानी कमला दास, ठीक है, माय मदर एट 66 से ये लाइंस लिया गया है। और जब कमला दास अपने बगल में अपनी मम्मी को देखती है तो वो उदास हो जाती है, ठीक है, उनका मम्मी का जो चेहरा था वो लाइफलेस नजर आ रहा था, मृत लग रहा था, ठीक है, एकदम कॉप्स की तरह लग रहा था। इसलिए जैसे ही वो बाहर की ओर देखती है तो क्या नजारा देखने को मिलता है, स्प्रिंटिंग ट्रीज, यानी तेजी से भागते हुए पेड़ और झूमते हुए खुशी से खेलते हुए बच्चे दिखाई देते हैं जो घर से बाहर निकल रहे, ठीक है। ये था दोस्तों कमला दास के द्वारा लिखा गया क्या, माय मदर एट 66 पोएम से ये एक्सट्रैक्ट लिया गया। चलिए एक एक करके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। नेम द पोएम, फटाक से इसको टिक कीजिए दोस्तों, पोएम का नाम क्या था, माय मदर एट 66। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन 33 क्या पूछा गया है, नेम द पोएट, तो जानते हैं पोएट का नाम क्या था दोस्तों, कमला दास। क्या था दोस्तों, कमला दास, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं दोस्तों, हु लुक एट द यंग ट्रीज, यंग ट्रीज को कौन देख रही थी दोस्तों, याद रखिए द पोएट, क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देख सकते हैं दोस्तों, क्वेश्चन 35, यहां से दोस्तों विस्टास के क्वेश्चन चालू हो गए, ठीक है। और ये विस्टास के जानते ही दोस्तों क्या है, चैप्टर 2 द टाइगर किंग से ये क्वेश्चन पूछा गया है, वाज महाराजा सक्सेसफुल इन किलिंग द टाइगर्स, क्या महाराजा सारे बाघों को मारने में सफल होते हैं, नहीं, 99 टाइगर्स मार लेते, लेकिन जो लास्ट वाला टाइगर था, जो 100 टाइगर था, वो उन पे जो निशाना है वो थोड़ा सा मिस हो जाता है, ठीक है, जिनके वजह से एक हंटर उसको मार देता है, ठीक है। बहुत ही जल्द आज या कल के भीतर आपको द टाइगर किंग का चैप्टर का टॉप 20 एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन प्रोवाइड करने वाला हूं, और वो भी साथ ही साथ सब्जेक्टिव भी आपको मिलने वाला है, ठीक है। टेंशन मत लीजिए, ये चैप्टर में बहुत अच्छे से करवाने वाला हूं। तो याद रखिएगा ये जो महाराजा है वो सारे बाघों को मारने में सफल नहीं होते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नो। क्या हो जाएगा, नो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं दोस्तों, क्वेश्चन 36 क्या पूछा गया है,
व्हाट वेर इंडिया एंड अंटार्कटिका टुगेदर कॉल्ड, जब ये जो इंडिया है और अंटार्कटिका एक टाइम में एक होते थे तो उस टाइम में क्या कहा जाता है दोस्तों, गोंडवाना। ही मैं ऑलरेडी करवा चुका हूं, इसका भी टॉप 20 एमसीक्यू टाइप आप लोगों को दे चुका हूं, ठीक है, देख लीजिएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा गोंडवाना, ठीक है, जो 650 मिलियन ईयर्स एगो एग्जिस्ट करता था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 में क्या पूछा गया है, व्हाट वाज द प्रोफेशन ऑफ सदाव, ठीक है, ये तो मैं ऑलरेडी करवा चुका हूं द एनिमी चैप्टर का टॉप 20 एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन में, ठीक है। तो जो डॉक्टर सदाव थे उनका प्रोफेशन क्या था, ठीक है, तो नाम से ही पता चलता है डॉक्टर सदाव, तो उनका जो प्रोफेशन होगा वो क्या होगा, एक डॉक्टर का ही होगा ना, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, क्या पूछा गया है, जो इज द डॉटर ऑफ डैश, ठीक है, जो किनकी बेटी थी दोस्तों, जैक की बेटी थी। किसकी थी दोस्तों, जैक की बेटी थी। जैक की बेटी का नाम क्या था दोस्तों, जो, तो जो किसकी बेटी थी, जैक, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, क्या हो जाएगा, जैक। ये जैक अपने बेटी जो को हर दिन क्या करती थी दोस्तों, कहानियां सुनाया करता, ठीक है। रोजर नाम के हमेशा एक छोटे छोटे एनिमल का नाम से वो कहानी सुनाया करता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देख सकते हैं। क्वेश्चन 39 क्या है क्वेश्चन, हु इज द लैम, लैम का नाम सुने दोस्तों, मिस्टर लैम कौन थे दोस्तों, एक वृद्ध आदमी थे ना, तो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। आप लोग कमेंट बताइएगा मिस्टर लैम का एक टांग किसका बना हुआ था, एक टांग किसका बना हुआ था, और वो जो टांग है किस वजह से उसका चला गया था, ठीक है। दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, हु हैड मेजर इन्फ्लुएंस ऑन सदाव लाइफ, सदाव के लाइफ का मैन इन्फ्लुएंस किनके ऊपर था दोस्तों, याद रखिए अपने पापा, ठीक है। तो हिज फादर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये चैप्टर मैं ऑलरेडी करवाया चुका हूं, ठीक है, जो नहीं देखे जाकर प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, ठीक है। सदाव के पापा कभी भी नहीं चाहते थे, सदाव के पापा का मुख्य चिंता उनका शिक्षा था, एजुकेशन था, ठीक है। इसलिए वे अपने पड़ोसी, ये दुश्मन देश अमेरिका सेंड कर देते उनको 22 साल की उम्र में, क्या, सर्जरी और मेडिसिन सीखने के लिए, ठीक है। तो याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। इस तरह से हम लोगों ने इस सेट 1 का टॉप 40 जो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया, ठीक है। अगर ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट करें। अगर जल्दी से जल्दी आप लोग का अच्छा लाइक और कमेंट्स देखने को मिला तो मैं बहुत जल्द सेट 2 भी लेकर आऊंगा, ठीक है। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।